बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शाओ शेयन को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट हाइड आउट पर आ गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पावर से दोनों दाओ शेंग को एक बार में हरा दिया। फिर वो शेयन और सुनर को स्वान टॉम में लेकर आए, जहाँ शाओ ने शेयन को शाओ क्लैन के दाऊदी ब्लड लाइन के बारे में बताया कि अभी तक वो शेयन का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वो इस ब्लड लाइन को शेयन के अंदर पास कर सके। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि शेयन और सुनर को ब्लड पूल के पास लेकर आ गए थे। शाओ कहते हैं तो हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां शाओ क्लैन का ब्लड लाइन लास्ट टाइम पास करा जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा सा पूल था जिसको शाओ प्लानिंग कर बनाए थे कि इसी जगह पर वो अपने डिसेंडेंट को दाऊदी ब्लड लाइन पास करेंगे। फिर शाओ आगे बढ़ते हैं, पूल में उतरते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दाऊदी ब्लड लाइन को पास करने के लिए अरेंजमेंट्स करने लगते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि शेयन और सुनर दोनों ही शॉक्ड रह गए थे शाओ की एनर्जी से। जिसके बाद फिर ये पूल का कलर ही चेंज हो जाता है, ये पूल ब्लड रेड कलर का हो जाता है, ऐसे जैसे इस जगह पर पूरी तरह से ब्लड भरा हुआ हो। जिसके बाद शाओ शेयन की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं शेयन आगे बढ़ो, आओ और शाओ क्लैन के लास्ट ब्लड लाइन पावर को इनहेरिट करो। शेयन थोड़ा नर्वस था लेकिन फिर बात को एक्सेप्ट करते हुए सुनर की ओर देखता है, कहता है सुनर मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। फिर शेयन पूल के सेंटर पर जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही शेयन बैठता है शाओ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर ब्लड पूल उबाल मारने लगता है। हम देखते हैं शेयन जो बैठा हुआ था उसकी बॉडी से ब्लड्स के ड्रॉप्स निकल कर पूल में मिलते जा रहे थे। शेयन को इससे दर्द हो रहा था पर शेयन ये दर्द सह रहा था। हम लोग शेयन की नसों में देखते हैं जहाँ पर अलग ही सी एनर्जी दौड़ रही थी। शुरू में तो ये प्रोसेस स्लो था पर फिर धीरे धीरे करके इतना फास्ट हो जाता है कि शेयन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। शेयन का ब्लड बहुत तेजी से उसके शरीर को छोड़ रहा था। सुनर ये देखती है, देखकर परेशान हो जाती है कि शेयन की बॉडी से उसका ब्लड क्यों निकाला जा रहा है। शाओ तुरंत ही सुनर के पास आते हैं और फिर बताते हैं शेयन को ये दर्द सहना ही होगा। सबसे पहले शेयन की बॉडी से जितना भी पुराना ब्लड था उसको निकालना होगा, उसी के बाद शेयन की बॉडी में शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन इन्फ्यूज हो पाएगा। इसको ब्लड ट्रांसफरिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस पूल के बीच बैठा हुआ था, जिसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। शेयन का ब्लड जितना ज्यादा पूल में जा रहा था पूल उतना ज्यादा उबाले मार रहा था। ये प्रोसेस काफी लंबा चल रहा था जिसकी वजह से शेयन के पसीने छूट रहे थे। इस जगह पर जीते जी किसी के बॉडी से सारा ब्लड निकाला जा रहा है। तो हाँ, प्रोसेस वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल है। धीरे धीरे करके पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शेयन की बॉडी इसको इंड्योर नहीं कर पा रही थी। शेयन चकराने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, शेयन बेहोश होने वाला था। पर शाओ जैसे ही ये देखते हैं वो एकदम शेयन को डांटते हुए कहते हैं शेयन तुम बेहोश नहीं हो सकते हो। अगर तुमने अपने कॉन्शियसनेस को खोया तो तुम्हारे बॉडी के अंदर से पुराना ब्लड पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दाऊदी ब्लड लाइन को तुम्हारे बॉडी के अंदर डालने के बावजूद भी तुम इसकी पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि शाओ क्लैन का ब्लड पावर पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। हम लोगों के पास और कोई दूसरा मौका नहीं होगा। शेयन जागो, ये हम लोगों का इकलौता चांस है। शेयन शाओ की बात को सुन रहा था पर उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शेयन बेहोश हो रहा था लेकिन फिर जैसे शेयन की बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ पड़ता है और शेयन एकदम गुर्राते हुए अपने सारे बॉडी को अकड़ा देता है। शेयन की धड़कनें तेज हो जाती है। शेयन चिल्ला रहा था, शेयन दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शेयन अपने कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहता था। शेयन तेजी से सारे ब्लड्स को पुश करने लगता है और तब हम देखते हैं पूल में एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और बस शेयन एकदम कमजोर होकर झुक जाता है। यहाँ पर शेयन की बॉडी चमक रही थी जो कि ये प्रूफ था कि शेयन ने अपना सारा ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल दिया है। शाओ जैसे ये देखते हैं देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ शेयन, अब दूसरा स्टेप तुम्हें दाऊदी ब्लड को अपने बॉडी में इन्फ्यूज करना होगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारे अंदर शाओ क्लैन का लास्ट दाऊदी ब्लड लाइन आ जाएगा। जिसके बाद शाओ उस लास्ट दाऊदी ब्लड लाइन के ड्रॉप को पूल में डालते हैं। ब्लड पूल में एंटर करते ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं पूल के अंदर से पावरफुल ब्लड शेयन की बॉडी में एंटर करने लगता है। शेयन का बॉडी सारे ब्लड को खोने के बाद एकदम अधमरा हो गया था पर जैसे ही ये इस पावरफुल ब्लड को पाता है वो फिर से एकदम हेल्दी होने लगता है और वो अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग पावर फील करने
लगता है। ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि शाओसुआन को कहती है, सीनियर आपने जो इसमें शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन डाला है, क्या इसके अंदर आपकी भी एनर्जी सील की हुई है? शाओसुआन कहते हैं, सुनर मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। हाँ, क्योंकि ये मेरे बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन था, इसी वजह से इसके अंदर मेरे कुछ पावर्स सील्ड है। हाँ, ये चीज शेयन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि शेयन के अंदर एक एक्सटर्नल पावर सोर्स आ जाएगा। अगर शेयन इसको अच्छे से इनहेरिट नहीं करेगा तो शायद शेयन आगे फिर दाओशिंग लेवल में कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा। पर मुझे लगता है शेयन को यह चीज पता होगी, इसी वजह से ये इसे और ज्यादा सावधानी से हैंडल करेगा। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, तभी शाओसुआन को कुछ फील होता है। पूल में अचानक से एनर्जी वोलेटाइल हो जाती है। अभी तक जो प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, शेयन को फिर से बहुत ही तेज पेन स्टार्ट हो जाता है। सुनर ये देखती है तो पूछती है, सीनियर बताइए आखिर क्या गलत हुआ? शाओसुआन ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक एक्सटर्नल एनर्जी और एक फील होती है। शेयन के बॉडी में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड था। शेयन के बॉडी के अंदर शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन एंटर कर रहा था, तो ये शाओ क्लैन के दाऊदी ब्लड लाइन को रोकने की कोशिश कर रहा था। शेयन के बॉडी के अंदर से चिंगारी निकल रही थी। तब हम लोग शेयन की आंखों को देखते हैं जो कि ड्रैगन की तरह चमकने लगता है, और अचानक से एक जोर का ब्लास्ट शेयन की बॉडी से अपीयर होता है। शेयन के पीछे हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग द लेजेंडरी एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स को देखते हैं। शाओसुआन ये देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन तो अपने आप में ही एक दाऊदी ब्लड लाइन के कंपेरेबल है। आखिर ये कैसे शेयन के बॉडी में अपीयर हो सकता है? हम देखते हैं शेयन के बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो दहाड़ लगा रहा था, जिससे ये पूरा जगह एकदम से जैसे हिल जा रहा था। शाओसुआन कहते हैं, लगता है जब हम लोग शेयन के बॉडी से ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल रहे थे, उस वक्त ये ब्लड शेयन के बॉडी से नहीं निकल पाया। अगर इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड शेयन के बॉडी में रहेगा तो ऑफ कोर्स शाओ क्लैन का ब्लड लाइन शेयन के बॉडी को रिजेक्ट कर देगा। शाओसुआन बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पैनिक कर रहे थे। अगर शेयन इसे जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेगा तो शेयन को इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, शेयन की जान भी जा सकती है। सुनर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शाओसुआन के पास आती है, कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सीनियर शाओसुआन बताइए, आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है? शाओसुआन शेयन को देखते हैं, एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। शेयन दर्द से तड़प रहा था, लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। इसके बाद शाओसुआन सुनर की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, लिटिल गर्ल क्या तुम वाकई में शेयन या मेरी मदद करना चाहते हो? सुनर तुरंत ही कहती है, सीनियर शाओसुआन अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज बोलिए। शाओसुआन बोलते हैं, मुझे तुम्हारे एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर चाहिए। सुनर एकदम शॉक्ड, फिर बोलती है, क्या सीनियर दो ब्लड लाइन की पावर को मर्ज करना चाहते हैं? शाओसुआन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर इस वक्त शेयन के बॉडी में ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन एग्जिस्ट करता है। अगर हम ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इससे शेयन को बहुत ही गहरा बैकलैश झेलना पड़ सकता है। दो एंशिएंट क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज करना भी एक बहुत ही खतरनाक टास्क है, पर इस वक्त इसके अपोजिट में ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है। इसी वजह से अगर दोनों ब्लड लाइन को मर्ज करके उस ब्लड के सामने रखा जाए तो शायद कुछ काम बन सकता है, और इससे शेयन को आगे जाकर फायदा भी होगा। सुनर भी कहती है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर शाओसुआन मैं आपको फॉलो करूंगी। शाओसुआन ये बात सुनते ही तुरंत ही सुनर को ग्रीट करते हैं, कहते हैं, मैं पूरे शाओ क्लैन और शेयन की ओर से तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहता हूँ। सुनर कहती है, सीनियर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं शेयन के लिए कर रही हूँ। अगर यहाँ बात शेयन की नहीं होती तो मैं इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करती। सुनर फिर अपने हथेली को काट देती है और फिर ब्लड पूल में डालने लगती है। शाओसुआन भी सुनर की बात को सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपने क्लैन का ब्लड लाइन ट्रांसफर करना मतलब अपने क्लैन का मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर देना। सुनर का डिवाइन ब्लड लाइन जैसे ही पूल में एंटर करता है, गोल्डन लाइट पूल में चमकने लगती है। शाओ क्लैन के ब्लड लाइन से गु क्लैन का ब्लड लाइन मर्ज होता है, वहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का ब्लड लाइन इमर्ज होता है। अब 2 स्ट्रॉन्ग क्लैन के ब्लड लाइन साथ आए हैं, तो ये देखकर ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन दोबारा बाहर निकलता है। लेकिन फिर शाओसुआन अपनी पावर दिखाते हैं। शाओसुआन की पावर से यहाँ पर मर्जर स्टार्ट होता है। शेयन का ब्लड बाकी और दोनों ब्लड लाइन से मर्ज होते हुए फिर उसके बॉडी में एंटर करने लगता है। ये जो नया ब्लड बना था ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शेयन की बॉडी में एंटर करता है। शेयन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर साथ ही साथ उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर का भी प्रेजेंस फील होता है। ये पूरा ब्लड पूल उबाले मार रहा था। सारा ब्लड
शेयन की बॉडी में एंटर कर रहा था। शेयन हाँफ रहा था। हम लोग शेयन की बॉडी के अंदर उसके डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि इस ब्लड लाइन को पाकर फिर चेंज हो रहा था। शेयन इससे पहले तक एक ऑर्डिनरी पर्सन था, पर अब उसके बॉडी के अंदर एक दाऊदी ब्लड लाइन आ रहा है, जिसकी वजह से शेयन को उसके अंदर बहुत सारे इसके साथ आने वाले फायदे मिलने वाले हैं। शेयन जो से चीख रहा है, पूल उफाले मार रहा है। शेयन की इस दर्द को, इस स्ट्रगल को देखकर सुनर दंग रह गई है। पर इसी बात के साथ पैटेड टू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर और भी ज्यादा डिटेल में आएगी, जिसको देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर